नमस्कार दोस्तों। आज हम RWM कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम लोग कृषि विभाग की जो AGTA की वैकेंसी है उससे संबंधित कृषि विभाग की कृषि फसलों की जानकारी पढ़ेंगे। तो कृषि फसलों में आज हमने लिया है नकदी फसल जो है कैश क्रॉप, यानी कि जो है गन्ना, शुगर कैन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। शुगर कैन, देखिए शुगर कैन का वानस्पतिक नाम क्या है? तो शुगर कैन का वानस्पतिक नाम है ऑफिसेकेरम ऑफिसिनेरम। शुगर कैन गन्ने का वानस्पतिक नाम यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है? सेकेरम ऑफिसिनेरम। गन्ने का परिवार क्या है? पोएसी यानी कि ग्रेमिनी। ग्रेमिनी या पोएसी दोनों एक ही को कहते हैं। भारत में गन्ना सबसे अधिक पैदा किया जाता है कहाँ? अपने उत्तर प्रदेश में। गन्ने में पानी की मात्रा पाई जाती है लगभग कितनी पाई जाती है? तो 78%। गन्ना चीनी मिल सबसे अधिक किस राज्य में है? तो अपने उत्तर प्रदेश में। गन्ने का प्रजनन संस्थान यानी कि SBI है कहाँ? कोयम्बटूर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR कहाँ पर है? तो लखनऊ में। गन्ने का बीज फसल के किस भाग से लेते हैं? गन्ने का बीज जो है फसल के किस भाग से लेते हैं? तो अपरिपक्व ऊपरी भाग। अपरिपक्व ऊपरी भाग का मतलब है कि गन्ने का ऊपर से 1/3 पोर्शन लेते हैं, यानी कि गन्ने का जैसे 4 भाग में से 3 भाग लेते हैं और एक भाग निचला हिस्सा छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि निचले हिस्से में सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा होती है जो कि गन्ने में जर्मिनेशन को रोकती है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे है गन्ने का बीज फसल के भाग में वही अपरिपक्व ऊपरी भाग को लेते हैं। ऊपरी भाग यानी उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए जो है गन्ने का जर्मिनेशन अधिक होता है सुक्रोज। और जो सुक्रोज वाला जो क्षेत्र होता है नीचे का भाग, जो जड़ क्षेत्र का जो होता है, उसको जो है गन्ने की बिजाई में नहीं लेना चाहिए। ठीक। भारत में उगाई जाने वाली गन्ना की किस्म कौन सी है? तो नोवलीकृत गन्ना। कौन सी है? नोवलीकृत गन्ना। गन्ने की फसल होती है, गन्ने की फसल क्या होती है? 2 प्रकार की, या कौन कौन सी? एक साली फसल होती है और अर्धसाली फसल। गन्ने की एक साली फसल और अर्धसाली फसल होती है। अंधी गुड़ाई से संबंधित है किससे? अंधी गुड़ाई किसमें की जाती है? गन्ने में। गन्ने में क्या होता है कि भूमि की ऊपरी परत को तोड़ने के लिए अंधी गुड़ाई की जाती है। गन्ने के 3 आंख वाले टुकड़ों की संख्या, यानी कि गन्ने की बीज दर की बात कर रहा है। गन्ने की बीज दर में कहना 3 आंख के टुकड़ों वाली की संख्या कितनी लिए? 35 से 45 हज़ार तक टुकड़े लिए जाते हैं। कितने? प्रति हेक्टेयर। ठीक। गन्ने के बीज के टुकड़ों का जो वजन जो होता है वो 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। गन्ने में भयंकर एक रोग लगता है, आपने देखा होगा। कौन सा रोग लगता है? लाल सड़न रोग। गन्ने का लाल सड़न रोग अगर लग जाए तो वो गन्ना मील भी नहीं लेगा और वो गन्ना आप उसको खा भी नहीं सकते, वो इतना भयंकर रोग है। ठीक है। अब आइए देखते हैं गन्ने में लाल सड़न रोग का कारण क्या है? कारक जो है कोलेट्रोट्रिकम फाल्केटम नामक जो है फफूंद है, जिसके कारण जो गन्ने में लाल सड़न रोग होता है। गन्ने के पौधे के तने में वृद्धि बिंदु यानी कि ग्रोइंग पॉइंट पर मृत टिश्यू जो होते हैं, यानी कि डेड हार्ट, कौन सा कीट पैदा करता है? यानी कि स्टेम बोरर, यानी कि तना छेदक जो होता है। ठीक है। गन्ने के ऊपरी भाग पर माथा बंधना यानी कि बंची टॉप जिसको कहते रोग पैदा करता है। कौन करता है? तो चोटी बेधक कीट होता है, उसकी वजह से होता है। कौन सा कीट गन्ने के पौधे की पत्तियों से रस चूसता है? तो पायरिल्ला। ये बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है, बहुत बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। पायरिल्ला कीट का आप देखिए नियंत्रण कैसे किया जाता है? तो पायरिल्ला कीट का नियंत्रण पायरिल्ला के जैविक नियंत्रण के लिए एक क्या करते हैं? लेपिडोप्टेरा गण का सदस्य है। कौन सा? एपिरिकानिया कीट काम में लेते हैं। एपिरिकानिया कीट काम में लेते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मैलाथियान भी ले सकते हैं। 50 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर सकते हैं। किसके लिए? पायरिल्ला के लिए। ठीक। गन्ने का कंडवा रोग, गन्ने में भी देखिए स्मट लगता है,
गन्ने का कड़वा रोग के लिए क्या नाम क्या है? यह अस्टिलेगो सिटेमिनिया नामक कवक द्वारा होता है। गन्ने का कड़वा रोग जो है फंगी बीमारी है, इसे विप स्मट भी कहा जाता है। गन्ने के कंडवा रोग को और किस नाम से जानते हैं? विप स्मट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। गन्ने में रेटूनिंग स्टंटिंग डिजीज भी होती है, जिसको RSD भी कहते हैं। ये जीवाणु जनित बीमारी है। लैप्सोनिया लाइजी नामक एक जीवाणु होता है जो रेटून स्टंटिंग डिजीज का कारण बनता है। गन्ने में परिपक्वता जांचने का जो उपकरण है वो हैंड रिफ्रैक्टोमीटर है। हैंड रिफ्रैक्टोमीटर से यही जाना जाता है कि गन्ना आपका काटने योग्य हो, मतलब उसमें सुक्रोज की मात्रा बढ़ गई है कि नहीं बढ़ गई है, तभी उसकी कटाई की जाती है। गन्ने में चीनी बनती है कितनी? लगभग 10%। गन्ने में लगभग चीनी कितनी बनती है? 10%। मतलब अगर 100% मतलब 100% अगर जूस है तो उसमें जो है 10% ही चीनी गन्ने से बनेगी। सबसे अधिक पानी चाहने वाली फसल कौन सी है? गन्ना। वैसे आप लोग धान कहेंगे, लेकिन धान क्या है? धान मात्र जो है वो 6 माह के अंदर की फसल है, और गन्ना क्या है? पूरे 1 वर्ष की फसल है। ये वार्षिक फसल, इसलिए ये पानी जो है ज़्यादा लेता है। गन्ने के लिए उपयुक्त मृदा है। गन्ने के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? जल निकास वाली दोमट मृदा। गन्ने के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? जल निकास वाली दोमट मृदा गन्ने के लिए उपयुक्त होती है। जल निकास वाली दोमट मृदा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में, आपको अगले फसल को लेकर के, देखिए अगली फसल की जानकारी देंगे। इसके लिए आप लोग अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो लोग पुराने हैं वो मेरी वीडियो को कब शेयर करें, लाइक करें, और ताकि हम लाइव पढ़ा सकें।